संगमपुर गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रज्जू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसकी जिंदगी बहुत ही साधारण थी, लेकिन उसकी ईमानदारी और परिश्रम के कारण गांव के लोग उसे बहुत इज्जत देते थे। रज्जू के पास जमीन का एक छोटा टुकड़ा था, जहां वह दिन रात मेहनत करता ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। एक दिन जब रज्जू सुबह सुबह अपने खेत की ओर जा रहा था, उसे प्यास लगी और वह पास की नदी की तरफ बढ़ा। नदी का पानी ठंडा और ताजगी भरा था। जैसे ही उसने पानी पीकर उठने की कोशिश की, उसकी नजर एक बड़े पेड़ पर पड़ी जो नदी के किनारे गिरा हुआ था। पेड़ के नीचे कुछ मछलियां और छोटे छोटे जानवर फंसे हुए थे, जो निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे। रज्जू का दिल इन बेबस जानवरों को देखकर पिघल गया। उसने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी निकाली और पेड़ को काटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसने पेड़ को काटकर जानवरों को बाहर निकाल दिया। वे सब जानवर नदी के पानी में कूदकर भाग गए, मानो उसे धन्यवाद कह रहे हों। जैसे ही रज्जू ने राहत की सांस ली, नदी के पानी से एक परी प्रकट हुई। परी बेहद सुंदर थी और उसकी आंखों में चमक थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, रज्जू, तुमने आज जो दया और साहस दिखाया है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देना चाहती हूं। रज्जू हैरान था, लेकिन कुछ कहने से पहले ही परी ने अपनी जादुई छड़ी हिलाई और उसके सामने एक छोटे से गमले में एक नन्हा पौधा प्रकट हो गया। यह पौधा तुम्हारे जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएगा, परी ने कहा। हर दिन इसे पानी देना मत भूलना, और यह तुम्हारे परिवार को कभी भी धन और शोहरत की कमी नहीं होने देगा। रज्जू ने परी का धन्यवाद किया और पौधे को घर ले आया। उसने अपनी पत्नी को यह घटना बताई, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि यह छोटा सा पौधा कैसे उनकी जिंदगी बदल सकता है। फिर भी परी की बात मानते हुए वह रोज सुबह सबसे पहले उस पौधे को पानी देने लगा। कुछ समय बाद एक दिन रज्जू बीमार पड़ गया और देर तक सोता रहा। वह पौधे को पानी देना भूल गया। जैसे ही वह खाना खाने बैठा, उसे अचानक परी की बात याद आई कि उसे हर दिन पौधे को पानी देना है। उसने खाना बीच में छोड़ दिया और दौड़कर पौधे के पास पहुंचा। उसने जल्दी जल्दी पौधे को पानी दिया। तभी उसकी नजर उस पौधे पर पड़ी। उस पर एक सुनहरा फल चमक रहा था। रज्जू ने उस फल को उठाया और अपने परिवार को दिखाया। अगले सप्ताह फिर से पौधे पर एक और सुनहरा फल उगा। धीरे धीरे हर हफ्ते फलों की संख्या बढ़ने लगी। पहले 1, फिर 2, फिर 3। हफ्ते दर हफ्ते यह संख्या बढ़ती गई। रज्जू ने इन सुनहरे फलों को बेचकर अच्छा धन कमाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी गरीबी खत्म हो गई। अब उसके पास इतना धन हो गया था कि वह अपने परिवार की हर जरूरत पूरी कर सकता था। गांव के लोग उसकी तरक्की देखकर हैरान थे, लेकिन रज्जू ने कभी किसी को उस जादुई पौधे के बारे में नहीं बताया। वह बस परी का आशीर्वाद मानकर उसे रोज पानी देता और फल पाता। रज्जू की मेहनत, दया और परी का आशीर्वाद उसे एक साधारण किसान से गांव के सबसे धनवान व्यक्ति में बदल दिया। लेकिन उसने कभी अपनी ईमानदारी और सरलता नहीं छोड़ी। वह सबकी मदद करता और अपने धन का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करता। सब कुछ सही चल रहा था। रज्जू का परिवार खुशहाल हो गया था और उसकी मेहनत का फल उसे मिल रहा था। लेकिन गांव में कुछ चोरों को यह बात पता चल गई कि रज्जू के पास एक जादुई पेड़ का गमला है जो सोने के फल देता है। लालच के अंधे उन चोरों ने उस जादुई गमले को चुराने की योजना बनाई। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, 2 चोर चोरी छिपे रज्जू के घर पहुंचे। उन्होंने बड़ी सावधानी से घर के भीतर जाकर उस जादुई पेड़ का गमला उठाया और बिना कोई शोर किए उसे अपने घर ले गए। दोनों चोर यह सोचकर खुश थे कि अब उनके पास भी वही जादू होगा और वे भी सोने के फल से अमीर बन जाएंगे। अगले दिन से उन्होंने उसी तरह उस पेड़ को पानी देना शुरू कर दिया, जैसे रज्जू करता था। हफ्ते भर बीत गए और वे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि पेड़ पर सोने का फल उगे। लेकिन जब उन्होंने देखा तो उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। पेड़ पर सोने के बजाय मिट्टी का एक फल लटक रहा था। वे दोनों हैरान थे और कुछ समझ नहीं पाए कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। उन्होंने सोचा कि शायद एक और हफ्ता इंतजार करने से सोने का फल आ जाएगा। वे फिर से पौधे को पानी देने लगे, लेकिन अगले हफ्ते भी वही हुआ। पेड़ पर मिट्टी का ही फल उगा।
चोरों का धैर्य अब टूटने लगा था और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिरकार उन्होंने यह तय किया कि वे इस पेड़ का गमला रज्जू को वापस कर देंगे और पूरी सच्चाई बता देंगे। चोरों ने रज्जू के पास जाकर उसे सारा किस्सा सुनाया कि कैसे उन्होंने उसके पेड़ का गमला चुराया था और अब उस पर केवल मिट्टी के फल उग रहे थे। रज्जू ने उनकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन वह भी इस रहस्य को समझ नहीं सका कि सोने के फल अब क्यों नहीं आ रहे थे। रज्जू ने सोचा कि शायद जवाब वहीं पर ही दे सकती है जिसने उसे यह जादुई गमला दिया था। वह उसी नदी के पास गया जहां उसने पहली बार परी से मुलाकात की थी और उसे पुकारने लगा। कुछ देर बाद परी फिर से प्रकट हुई। रज्जू ने परी को पूरी घटना बताई और मिट्टी के फलों का कारण पूछा। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जादुई पेड़ का गमला केवल तुम्हारे लिए सोने के फल देता है रज्जू, क्योंकि तुमने उस दिन अपने निस्वार्थ कर्म से मछलियों और जानवरों की मदद की थी। यह गमला केवल उसी व्यक्ति को फल देगा जिसने दया, साहस और निस्वार्थता दिखाई हो। अगर कोई और इसे पाने की कोशिश करेगा तो पेड़ केवल मिट्टी के फल ही देगा। यह सुनकर रज्जू को सब समझ में आ गया। उसने परी का धन्यवाद किया और घर वापस आ गया। अब वह न केवल अपनी मेहनत और दया से धनवान हो रहा था, बल्कि वह अपने गांव और आसपास के लोगों की भी दिल से मदद करने लगा। उसकी इज्जत और दौलत बढ़ती गई, लेकिन उसने कभी अपने मूल्यों को नहीं छोड़ा। रज्जू के जीवन में वह जादुई पेड़ एक सबक बनकर आया था। सच्चे कर्म और निस्वार्थता का फल ही सबसे बड़ा धन होता है, और जब तक इंसान सही रास्ते पर चलता है, उसकी मेहनत का फल उसे मिलता रहता है। इस कहानी का मुख्य निष्कर्ष यह है कि सच्चाई, निस्वार्थता और परोपकार का फल सदैव सकारात्मक होता है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के अच्छे कार्य करता है, उसे ईश्वर या प्रकृति की ओर से विशेष आशीर्वाद मिलता है। लालच और धोखा चाहे कितना भी हो, अंत में उसका परिणाम नकारात्मक ही होता है। कहानी यह भी सिखाती है कि किसी विशेष आशीर्वाद या जादू का लाभ केवल उसी को मिलता है जो उसके योग्य होता है। जैसे रज्जू को पेड़ से सोने के फल इसलिए मिले क्योंकि उसने निस्वार्थ रूप से जानवरों की मदद की, जबकि चोरों को केवल मिट्टी के फल मिले क्योंकि उनका इरादा गलत और स्वार्थपूर्ण था। कुल मिलाकर यह कहानी सच्चे कर्म, दया और ईमानदारी की महत्ता पर जोर देती है।